हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे द स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशंस। स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या हैं, ऑल दैट विल बी डन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके पास हैं कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो बच्चा वो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के, दे आर नोन एज द स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज। एंड ये जो वैल्यूज होती हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को। कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? नंबर ऑफ मोल्स को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। से हमारे पास है 3 हाइड्रोजन विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म 2 NH3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस, दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में 3 कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है 1 एंड अमोनिया का कोफिशिएंट है 2। These are known as the stoichiometric values for hydrogen, nitrogen and ammonia. अगर हम इन वैल्यूज को मोल्स में कंसिडर करें तो वी कैन से दैट के 3 moles of hydrogen are reacting with 1 mole of nitrogen to give 2 moles of ammonia. ऐसे ही अगर हमारे पास है SO2 plus O2 and it gives you SO3. SO2 plus O2 gives you SO3। इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे ले लेते हैं 2O2 और ये हो गया हमारे पास 2SO2 plus O2 which gives you 2SO3। अब ये हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो वी कैन से दैट के SO2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, O2 का कोफिशिएंट है 1 एंड SO3 का कोफिशिएंट है 2। तो वी कैन रीड द इक्वेशन लाइक दिस कि 2 moles of SO2 react with 1 mole of O2 to give you 2 moles of SO3। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हमारे पास है मीथेन which reacts with O2 and gives you CO2 and water। ये एक हमारा बच्चों कंबस्टन रिएक्शन है। अब इस कंबस्टन रिएक्शन में मीथेन इज रिएक्टिंग विद O2 टू गिव यू 2 moles ऑफ CO2 एंड 1 mole ऑफ वाटर। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं। तो कार्बन का 1 mole है, हाइड्रोजन के हैं 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारे पास 2 वाटर। अब राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन हैं? 4। लेफ्ट पे कितने हैं? 2। तो इसे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और ये हमारा है एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में बच्चों मीथेन का कोफिशिएंट है 1, O2 का कोफिशिएंट है 2, CO2 का कोफिशिएंट है 1 एंड वाटर का कोफिशिएंट अगेन है 2। तो वी कैन से दैट के मीथेन का 1 मोल O2 के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है 1 मोल CO2 का एंड वी आर गेटिंग 2 moles ऑफ वाटर। क्लियर? अब देखते हैं कि इनके बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। जो बच्चों क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसे आ सकता है कि आपको गिवन है 2 moles ऑफ मीथेन। क्या है? 2 moles ऑफ मीथेन और ड्यूरिंग कंबस्टन आपके पास कितना CO2 बनेगा और कितना आपके पास वाटर बनेगा। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो मीथेन के 1 मोल से CO2 का 1 मोल ही बन रहे हैं ना बैलेंस्ड इक्वेशन में। 1 मोल से उसका 1 मोल बन रहे हैं। तो अगर आपके पास मीथेन के 2 मोल्स हैं तो वी कैन से दैट के 2 मोल से फिर 2 मोल ही बन जाएंगे। इट मीन्स CO2 के बनेंगे हमारे पास 2 मोल्स एंड वाटर के भी बनेंगे हमारे पास 2 मोल्स। सॉरी, वाटर के हमारे पास बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली 4 मोल्स, क्योंकि जितने मोल्स मीथेन के यूज़ हो रहे हैं उससे डबल मोल्स हमारे वाटर के बन रहे हैं।
इज इट क्लियर? तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। से हमारे पास है फिर से नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन which gives you 2NH3. Equation balanced है and we know that the stoichiometric values for nitrogen is 1, for hydrogen is 3 and for ammonia is 2. Clear? तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि you have 3 moles of nitrogen. How much hydrogen is needed and how much ammonia is formed? कितना तो हमें उसके साथ रिएक्ट करने वाला हाइड्रोजन चाहिए होगा और कितने आपके पास अमोनिया के मोल्स बनेंगे। तो इक्वेशन है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू 2NH3। एक मोल के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए? 3। So 1 mole of nitrogen needs 3 moles of hydrogen. तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? फिर हमारे पास आ गई ये 9 मोल्स। क्लियर? क्योंकि उसका 3 टाइम्स है। और नाइट्रोजन के 1 मोल से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 3 मोल्स हैं तो वहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन के बन जाएंगे 6 moles, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 mole of nitrogen gives you 2 moles of ammonia. Clear? So this is all about the stoichiometry of chemical equations. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें आइडिया होता है कि मोल कॉन्सेप्ट को यूज करना कैसे है, कितना अमाउंट सब्सटेंस का कितने अमाउंट दूसरे सब्सटेंस के साथ एक्ट करके कितने कितने प्रोडक्ट्स बनाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।